हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार देखो, आपको सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये तीन एंगल के लिए मैंने सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख चुके हैं। तो अब टर्न है 0 डिग्री और 90 डिग्री के। तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। अब देखिए यार, हमने इस एंगल को मान लिया आपका थीटा, ठीक है। हमने इस एंगल को क्या एज्यूम किया, थीटा एंगल। तो अब हमें क्या 0 डिग्री की चाहिए, मतलब कि थीटा की वैल्यू हमको करना है 0 और उसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यूज को फाइंड करना है। तो अब बताइए इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो यार अब हम लोग क्या करते हैं कि थीटा अब 0 कैसे किया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि धीरे धीरे जो आपका AC सेगमेंट है और AB सेगमेंट है, तो AC, अब ये आपका AB सेगमेंट हो गया और ये आपका AC सेगमेंट हो गया। देख लीजिए कुछ इस तरीके से, ये आपका AB सेगमेंट है और ये आपका AC सेगमेंट है, और ये बीच वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो यार इस थीटा एंगल को हमको क्या करना है, 0 करना है। तो मैं क्या करूँगा, धीरे 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 इसको क्या करूँगा, मैं नीचे लेकर आऊँगा। तो बताइए इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा डिक्रीज करेगा। मैंने सेकेंड स्टेप में क्या किया कि थोड़ा सा मैंने इसको बेंड किया, ठीक है। तो एंगल क्या हुआ, स्लाइटली कम हुआ, ठीक है। फिर ऐसे करते करते फाइनली एक समय आएगा, क्या होगा कि ये जो है AB, ये जो लाइन है AB, ये क्या होगा, ये जो हाइपोटेनस है इसी के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, ठीक है। ये A है, B है, तो इसका मतलब जो C पॉइंट है और B पॉइंट है, C और B एक ही जगह कॉन्साइड कर जाएंगे, ठीक है। तो उस समय जब ये B और C दोनों जब ऐसे कम करते 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 एक ही लाइन पर जब ये दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे, तो उस समय दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जब कॉन्साइड जब किए होंगे तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, और दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो चलिए अब 0 डिग्री के लिए मैं सारा कैलकुलेशन करता हूँ। तो सबसे पहले लिखता हूँ साइन 0, ठीक है। सबसे पहला है साइन 0। तो यार यहाँ पर आओ, तो ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था। तो अब बताओ जैसे जैसे हम इसका एंगल डिक्रीज कर रहे थे, तो बताइए ये जो लेंथ है पहले इतना छोटा हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। जैसे ही हाइपोटेनस इस बेस के साथ कोइंसाइड किया होगा, तो बताइए जो ये लेंथ है परपेंडिकुलर का लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ विल बी 0। ये 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं मिलेगा जब दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में अब हमें पता है साइन 0 का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिली, 0, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, वो बेस के बराबर हो जाएगा। तो वो वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन यार 0 ऊपर न्यूमरेटर हो चुका है तो कुछ भी, ठीक है, हाइपोटेनस, तो वैल्यू कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉस 0 की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉस 0। तो अब आपको पता है कॉस 0 का जो फॉर्मूला आता है डेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब बताइएगा बेस क्या था, ये था, और हाइपोटेनस क्या था, ये था। तो जैसे जैसे मैंने एंगल कम किया था, तो बताइए ये हाइपोटेनस बेस के साथ कॉन्साइड कर गया। तो जब कॉन्साइड किया हो गया तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू लेंथ ऑफ बेस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ होगा कि नहीं हुआ, यहाँ देखिए हुआ है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर दोनों का लेंथ बराबर है तो बताइए दोनों अगर सेम क्वांटिटी है तो क्या लिख सकते हैं, बेस के वैल्यू h के बराबर पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा h अपॉन h, ठीक है। तो h अपॉन h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपको दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्लियर हो गए। अब बात करते हैं tan 0 की, tan 0। अब tan 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा देखिए परपेंडिकुलर ये लेंथ था, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और बेस क्या है, सिंपली बेस है, ठीक है। तो 0 अपॉन बेस क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि साइन कॉस टेन का वैल्यू मिल गया, तो बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच गए उसको आप कैसे निकालोगे, बाई अप्लाइंग कौन सा, रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है। तो आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। जरा सोचिएगा, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, तो कॉसेक 0 का जो वैल्यू हो गया, अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है
तो कॉसेक जीरो क्या होगा 1/sin0, ठीक है। तो 1/sin0 की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। यार देखो किसी भी नंबर में जब आप 0 से डिवाइड करते हो ना तो 0 को यूँ माना जाता है कि ये एक छोटा नंबर है। तो जब भी किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू बहुत बड़ी आती है, डेट आर इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। उसी तरह cos 0 का रेसिप्रोकल होता है sec 0, तो sec 0 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा सिंपली 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद tan क्या हो जाएगा cot 0 इक्वल टू 1/tan 0, ठीक है। तो 1/tan 0 की वैल्यू कितनी है बताइए 0 है, तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो यार आपने देखा कि 0 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू 0 है, कॉस का वैल्यू 1 है, tan का वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर से कॉसेक का वैल्यू इनफाइनाइट, सेक का वैल्यू 1 और कॉट का वैल्यू इनफाइनाइट। तो यार आई होप आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री के लिए। अगर आप चाहें खुद से कोशिश करने के लिए तो 90 का खुद से भी कर सकते हैं। आपको बस सिंपली ये करना है कि यार इस एंगल को हमको 90 के बराबर करना है, ठीक है। 90 के केस में अगर ये थीटा 90 के बराबर हो जाए तब तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो बेस, ये जो ए बी लेंथ है, अगर इस ए बी लेंथ को मैं धीरे धीरे कम करूँ, ठीक है। धीरे धीरे कम कैसे करूँ, पहले इतने पर था, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमने थोड़ा सा बेस को लेंथ को इतना डिक्रीज, इस लाइन को मैंने खींचकर सीधे यहाँ ला दिया। तो बताइए ये थीटा धीरे धीरे क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये वाला हाइपोटेनस जब इस परपेंडिकुलर के साथ कॉन्साइड कर जाएगा कुछ इस तरीके से, कैसे ऐसे है, और दूसरा जो हाइपोटेनस है इसके ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर जब कॉन्साइड कर, असल में ये पूरा कॉन्साइड कर चुका है। तो उस समय देखिए जो नीचे ये जो बेस वाला लेंथ था, ये बेस वाला लेंथ, तो ये बेस लेंथ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपका परपेंडिकुलर इतना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो इस केस में परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनस के बराबर हो गया, और 0 डिग्री के केस में क्या था बेस जो था वो हाइपोटेनस के बराबर था। तो यार परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर हो गया और बेस की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो आप उसके लिए सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख, देखो यार ये आपको खुद से करना है। मैंने थोड़ा सा जो हेल्प करना था मैंने हेल्प कर दिया, आप खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो बेटर के लिए ही कर रहे हो, तो आई होप आप ये खुद से करोगे, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ओके।